पॉलिटिकल ड्रामे के बाद में आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना का दृश्य। हिंद के आसमान में अदृश्य रक्षा कवच। समंदर में अभ्यास, शत्रुओं का सर्वनाश। अर्जुन के वार से दुश्मनों का दहन। तीन दिन, 3 प्रहार, त्रिशूल की ताकत अपार। भारतीय सेना का दृश्य। जी बिल्कुल, बात अब दृश्यम की होगी। हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और इस कोशिश में शुक्रवार को देश को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जी हां, ये कामयाबी तब मिली जब भारत ने पहले यूएवी का सफल परीक्षण किया। बीते 3 दिनों में हिंदुस्तान ने ऐसे 3 अस्त्रों का ट्रायल किया है जो दुश्मनों के लिए भविष्य में काल साबित हो सकता है। ये 3 तस्वीरें नए हिंदुस्तान के नए सैन्य ताकत की नुमाइश हैं। हम इसे त्रिशूल शक्ति कह रहे हैं क्योंकि अगर जंग के हालात बने तो ये त्रिशक्ति दुश्मनों का काल साबित होगी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हिंदुस्तान की इसी त्रिशूल शक्ति की बात होगी। दिखाएंगे किस तरह जल, थल और नभ में भारतीय सेना की ताकत एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात हिंद के आसमान में आदर्श रक्षा कवच की। जगह एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। तारीख 1 जुलाई। रनवे पर एक छोटा सा विमान तेजी से टेक ऑफ के लिए बढ़ रहा है। जैसे ही ये विमान रनवे को छोड़ आसमान में पहुंचता है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज तालियों की आवाज से गूंज उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उड़ान के साथ हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह छोटा सा विमान देश का पहला अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी यूएफए है। मतलब एक ऐसा फाइटर जेट जिसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। इस मानव रहित विमान ने पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड में उड़ान भरते हुए टेक ऑफ, वे पॉइंट, नेविगेशन का शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से टच डाउन भी किया। युद्ध की रणनीतिक चुनौतियों को देखते हुए स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है और चित्रदुर्ग में डीआरडीओ ने जिस स्टेल्थ ड्रोन की टेस्टिंग की है वो इसी कड़ी में बड़ा कदम है। अगले 3 से 4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सरहद की निगरानी शुरू हो जाएगी। ये मानव रहित विमान बॉर्डर पार आतंकियों के अड्डों पर अटैक करने में भी कैपेबल है। दिखने में यूएफए तो बिल्कुल अमेरिकी बम वर्षक B-2 की तरह है, लेकिन यह विमान पूरी तरह से स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर बना है। इस अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को बेंगलुरु के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी ADA ने डिजाइन और डेवलप किया है, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख रिसर्च लेबोरेटरी है। हिंदुस्तान के डीआरडीओ के बनाया हुआ ड्रोन जो है उसका स्टेल्थ का कल सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है। ये परीक्षण के बाद में जब तक इसको प्रोडक्शनाइज किया जाता है, इसकी ट्रायल एवेल्युएशन होती है और इसकी प्रोडक्शनाइज होती है, इसमें कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। जब ये 4 या 5 साल के बाद में हिंदुस्तान के पास बड़े पैमाने पर हमारी फौज में शामिल हो जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी से ज़्यादा लाभदायक होगा। हम काफ़ी से ज़्यादा उससे पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमको भी 4 से 5 साल की कम से कम वेट करनी पड़ेगी जब तक ये प्रोडक्शनाइज नहीं होता और हिंदुस्तान की सेनाओं में शामिल नहीं होता।
इस मानव रहित विमान के आकार, वजन और रेंज के बारे में अब तक कोई आधिकारिक डेटा तो नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रोटोटाइप की लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है, वजन 15 टन से कम है, जबकि ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर 1 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। इससे 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। यानी अब हिंदुस्तान के पास भी मानव रहित फाइटर जेट से दुश्मनों के ठिकानों पर मिसाइल और बम से अटैक करने की ताकत आ चुकी है। जाहिर है उपलब्धि बहुत बड़ी है। तब तो यूएफए की पहली सफल उड़ान के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा, ये ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे महत्वपूर्ण मिलिट्री सिस्टम्स के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये हमारी सैन्य प्रौद्योगिकी की उन्नति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डीआरडीओ ने एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया है, जो ड्रोन है, जो कि एक फ्लैट विंग है, B-2 की टेक्नोलॉजी लगती है उसमें, और ये बिना पायलट के उड़ाया जाता है, बिना पायलट के लैंड कर सकता है और ये कहीं भी बम गिराने में, मिसाइल फायर करने में सक्षम है। ये एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जो भारत की सेना के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि आज जो पूरी दुनिया में लड़ाई है वो बदलती जा रही है और वहाँ पर आज ड्रोन के द्वारा ही ज़्यादातर लड़ाई हो रही है, क्योंकि सस्ता ऑप्शन है और यहाँ पर इसके द्वारा एक तरह से दुश्मन के पीछे जाकर भी हमला किया जा सकता है। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भविष्य के युद्ध में तकनीक की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है और ये आपने आर्मीनिया अजरबैजान जंग हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में देख भी लिया है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान अब मानव रहित विमान यानी यूएवी पर फोकस कर रहा है। इन तस्वीरों को आपने इसी साल मार्च में टीवी न्यूज में जरूर देखा होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें हैं। रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ रूसी टैंक पर यूक्रेन के ड्रोन से अटैक हुआ है। एक और दुनिया की शक्तिशाली मिलिट्री में से एक रूसी फौज और दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना, लेकिन कई मौकों पर यूक्रेनी फौज रूसी सेना पर भारी पड़ी तो इसकी एक बड़ी वजह रही यूक्रेन के पास मौजूद ड्रोन की ताकत। और अब हिंदुस्तान को भी इस ड्रोन की ताकत का एहसास है। तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले रहे हैं। तस्वीरें 27 मई की हैं, जब दिल्ली में पीएम मोदी ने न सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझा बल्कि खुद हाथ में रिमोट लेकर ड्रोन भी उड़ा दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब हिंदुस्तान में ड्रोन पहले से उड़ रहे हैं तो इस मानव रहित विमान को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। यूएवी ड्रोन तकनीक का ही हिस्सा है। यूएवी ड्रोन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ड्रोन मानव रहित विमान के मुकाबले कम दूरी तय कर सकता है। यूएवी में टर्बोफेन इंजन लगा होता है, जबकि ड्रोन के इंजन की क्षमता बहुत कम होती है। भारत के दोनों तरफ, एक तरफ चीन का खतरा है, एक तरफ पाकिस्तान का खतरा है। ऐसे में जरूरत है आधुनिक हथियारों की, ऐसे में जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की, और ऐसे में जरूरत है जो आज दुनिया में जिस प्रकार से ड्रोन की शक्ति का प्रदर्शन हुआ, चाहे वो यूक्रेन युद्ध रहा हो या आर्मीनिया युद्ध रहा हो, तो ये एक भारत की सेना को ताकत देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। इस मानव रहित विमान की पहली उड़ान से हिंदुस्तान की सैन्य ताकत में कितना इजाफा हुआ और ड्रोन तकनीक को लेकर कैसे हमारी विदेशी निर्भरता कम हुई, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब बात त्रिशक्ति में समंदर में अभ्यास शत्रुओं का सर्वनाश की। जगह चांदीपुर परीक्षण रेंज, उड़ीसा। तारीख 29 जून। लॉन्चिंग पैड से विमान की तरह एक व्हीकल उड़ान भरता है। पीछे आग और गैस का गुब्बार दिख रहा है।
डीआरडीओ ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। ये लड़ाकू ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट है। टेस्ट के दौरान ड्रोन को सबसोनिक स्पीड से उड़ाया गया और इससे टारगेट का सटीक निशाना लगाया। अभ्यास जो है एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। इस समय हिंदुस्तान की वायुसेना, नौसेना और आर्मी के पास में अनेकों प्रकार के मिसाइलें हैं, अनेकों प्रकार के एयर डिफेंस रिसोर्सेज हैं और अनेकों प्रकार के रेडार्स हैं। बहुत लाजमी है कि अपने रेडार ऑपरेटर्स को और अपने मिसाइल क्रूज को, गन क्रूज को एक ऐसा एरियल टारगेट दे जो वास्तव में मॉडर्न हवाई जहाज की तरह मैनूवर कर सके, लो ऑल्टीट्यूड से मीडियम ऑल्टीट्यूड के ऊपर कार्रवाई कर सके और हाईली मैनूवरेबल हो, अलग अलग दिशाओं से आ सके, अचानक आ सके, ताकि हमारे क्रूज जो है हर प्रकार से तैयार हो सके। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट पर काम पिछले 1 दशक से जारी है। डीआरडीओ का दावा है कि इस वेपन सिस्टम को परीक्षण के लिए एक रियलिस्टिक खतरे का दृश्य देता है, जिसकी मदद से अलग अलग मिसाइलों या हवा में मार करने वाले हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। अब इस अभ्यास की खासियत जान लीजिए। ये छोटे से गैस टरबाइन इंजन से ऑपरेट होता है। अभ्यास जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो ये एक गेम चेंजर है और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। जिस प्रकार से हमने ये एंटी टैंक हथियार अभी बनाया है और ये मिसाइल बहुत ही अच्छी मिसाइल है, लेटेस्ट मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट है और ये जाके 100% टारगेट को हिट करती है और इसको डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी काबिलियत है और क्षमता है भारत की फौज के अंदर जो अभी आई है। अर्जुन के वार से दुश्मनों का दहन। जगह के रेंज, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तारीख 28 जून। हिंदुस्तान का मेन बैटल टैंक अर्जुन से फायर होता है। एक टारगेट नेस्तो नाबूद। एक और हिंद की सेना और ताकतवर और आत्मनिर्भर बनने के लिए आए दिन नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। तो इसी कड़ी में एक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अर्जुन बैटल टैंक से फायर किया गया और मिसाइल का निशाना बिल्कुल सटीक रहा। आमतौर पर लोअर रेंज टारगेट को हिट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अर्जुन बैटल टैंक से जब स्वदेशी एंटी टैंक माइडेड मिसाइल यानी ATGM का परीक्षण हुआ तो इसने अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी तरह से स्वदेशी इस ATGM में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड लगा है, जिसके चलते ये ऐसे टैंक और आर्मर्ड गाड़ियां जिसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA लगा होता है उसे भी तबाह कर सकता है। इस ATGM को कई प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जा चुका है और मौजूदा परीक्षण भी MBT अर्जुन से किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने अभी जो अपने एंटी टैंक मिसाइल बनाया है, जो कि DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाया है और ये अभी अर्जुन मार्क 1 पे इसका प्रशिक्षण भी किया गया और एक बहुत सक्सेसफुल, और इसके आने से भारत की जो काबिलियत है एंटी टैंक वेपन की वो बहुत बढ़ जाएगी। अभी तक भारत जो है ज़्यादातर एंटी टैंक हथियार बाहर से खरीदता था और उसके लिए बहुत पैसा खर्च होता था, मगर जब से ये हमने इंडिजिनस बनाई है अभी एंटी टैंक मिसाइल और इसको हम अब और प्रशिक्षण करके इसको भारत की सेना के अंदर लाएंगे तो इससे भारत की काबिलियत और क्षमता बढ़ेगी। यूक्रेन रूस जंग में अपने टैंकों की तबाही की तस्वीरें देखी होंगी। बड़ी संख्या में टैंकों को बर्बाद किया गया और इस तबाही के पीछे ATGM का ही इस्तेमाल था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसी भी युद्ध में ATGM एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इस समय हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसे टैंक हैं जिनको टैंक के मेन गन के अलावा उसके ऊपर मिसाइल भी लगा रखी है, जैसे कि T-90 है और अभी अर्जुन के ऊपर। पाकिस्तान और चाइना के पास एज ऑफ टुडे कोई भी ऐसा टैंक नहीं है जिसके ऊपर मेन गन के अलावा मिसाइल भी लगी हो। इससे हमारे क्रूज को बहुत फ़ायदा होगा। हम लंबी रेंज के ऊपर दुश्मन के टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर सकते हैं इससे पहले कि वो हमसे क्लोज इन हो।
अब एक बार फिर बात उसी पायलट रहित विमान की, जिसकी उड़ान के बाद हिंदुस्तान ने नया इतिहास रच दिया है। दरअसल 21वीं सदी में अब टेक्नोलॉजी ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दी है। जंग के हालात में पायलटों की जिंदगी जोखिम में डालने से बेहतर है कि इस तरह के फाइटर जेट्स ज्यादा से ज्यादा बने, जिसमें पायलट की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे में हिंदुस्तान भी अपनी ड्रोन की ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। 2026 तक हिंदुस्तान के ड्रोन सेक्टर का टर्नओवर 15,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत मिलिट्री ग्रेड के यूएवी का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। स्प्री के मुताबिक दुनिया की कुल यूएवी खरीद में भारत का 6.8% हिस्सा है। विदेशों से ड्रोन खरीद की बात करें तो सितंबर 2021 में भारत ने इजराइल के साथ 4 हेरोन MK2 ड्रोन खरीद का समझौता किया। ये समझौता $200 मिलियन का है, जबकि सितंबर 2015 में भारत को इजराइल से 10 हेरोन TP ड्रोन मिले, जिसकी कीमत $400 मिलियन है। अगर भारत ने ताकतवर बनना है तो उसने हथियारों के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और ये जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सफल परीक्षण किए जा रहे हैं, चाहे वो अभ्यास हो या ड्रोन हो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, ये पिछले हफ्ते ही जिस प्रकार के टेस्ट किए गए हैं, ये बताते हैं कि आज कितनी तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है और हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी जरूरत है आज की तारीख में दुनिया में, अगर भारतवर्ष एक बड़ी ताकत बनना चाहता है। लेकिन अब हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में लगातार अपनी निर्भरता को कम करने में लगा है। मेक इन इंडिया के जरिए न सिर्फ स्वदेशी हथियार तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि अब हथियारों को बेचकर भारत डॉलर भी कमा रहा है। 2011 से 15 की तुलना में 2016 से 20 के दौरान हथियारों के आयात में 30% की कमी आई, जबकि 2016-17 से 2018-19 में रक्षा क्षेत्र में निर्यात 7 गुना बढ़ गया। भारत अभी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है। ज़्यादातर हथियार भारत खुद अपने भारत में बना रहा है और 200 से ज़्यादा आइटम ऐसे हैं जो कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिए हैं, जिसके अंदर आर्टी गन्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, शिप्स भी हैं और आपके एयर डिफेंस वेपन भी हैं, जो भारत खुद बनाएगा। और उसके वजह से भारत के अंदर जो क्षमता आएगी कि अपना सामान जो पहले बाहर से लेता था, चाहे वो रूस से, अमेरिका, जापान, इजराइल से, अब जो है भारत खुद बनाएगा और जिससे भारत के अंदर जो पैसा जाता था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वो अभी नहीं जाएगा। जाहिर है नया हिंदुस्तान न सिर्फ जल, थल और नभ में अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है, बल्कि विदेशों पर भी अपनी रक्षा निर्भरता को भी घटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ टाइम्स नाउ नव भारत।